एक धौलपुर नाम के गांव में 3 लड़कियां रहती थी। वो तीनों बहुत अच्छी दोस्त थी और एक का नाम सीता था। सीता बहुत खुश दिल और दूसरों की मदद करने वाली थी। दूसरी गीता थी, वो बहुत ही सुंदर लेकिन घमंडी थी। और तीसरी थी मीना, वो बहुत ज्यादा कंजूस और लालची इंसान थी। तीनों ज्यादा वक्त साथ में ही रहते थे। वो तीनों जहाँ भी जाते साथ में ही जाती थी। मैंने सुना है कि हमारे गांव के पास जंगल के उस पार 3 जादुई नदी है। उस नदियों से जो मांगो वो पूरा होता है। क्या हम तीनों वहाँ चलें? नहीं गीता, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी वो जंगल बहुत खतरनाक है। हमारा वह जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं हमें किसी जानवर ने खा लिया तो हम क्या करेंगे? अरे यार, तुम भी ना सीता, कितनी डरती हो। कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें नहीं खाएगा। गीता क्या सही है? मैं अगर कुछ भी मांगू के तो जादुई नदियाँ हमें वो सब दे देंगी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। यार तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी। ठीक है, चलते हैं। तीनों जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। वो चलते चलते थक जाते हैं। चलो, अब मैं तो थक गई हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा है। अब मैं और आगे नहीं चल सकती। फिर वहाँ बैठ जाने के बाद तीनों को एक आवाज आती है, मुझे बचाओ। पर मीना को पानी की आवाज आने लगती है। तुम दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, पर उन दोनों को पानी की आवाज सुनाई देती है। मैं पानी की आवाज की तरफ जा रही हूँ। मैं यहाँ किसी की मदद करने नहीं आई हूँ। मैं भी पानी की आवाज की तरफ जा रही हूँ। मुझे भी जादुई नदी के पास जाना है। उन दोनों को जादुई नदियों के पास जाने के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर सीता आवाज सुनकर दूसरी तरफ चली जाती है और गीता और मीना पानी की तरफ चले जाते हैं और घूमते रहते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता है। इधर सीता को एक जख्मी हिरन मिलती है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। फिर वो हिरन भागने लगती है। सीता उसके पीछे जाती है। हिरन उसको जादुई 3 नदियों के पास लेकर आ जाती है और हिरन गायब हो जाती है। फिर तीनों नदी को देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। तुमको जो चाहिए हम तीनों से मांग सकती हो। मेरे साथ मेरी 2 सहेलियां भी आई थी। वो मुझसे खो गई है। आप मुझे उनसे मिला दो। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और दूसरों की मदद करने वाली हो। हमने तुम तीनों की परीक्षा ली थी, पर गीता और मीना के मन लालच था, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। ऐसा सुनकर सीता ने नदियों को धन्यवाद किया और जैसा सीता ने कहा कि उसको उसकी दोस्त चाहिए, नदियों ने वैसा ही किया। फिर वो दोनों भी वहाँ आ गई। दोनों बहुत थकी हुई थी। दोनों समझ गए थी कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो दोनों तीनों नदियों से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी तीनों नदियों में जाते हैं। तीनों नदियाँ सीता, गीता और मीना को एक एक जादुई लहंगा देते हैं और बोलते हैं, तुमको कुछ भी चाहिए होगा तो तुम इस जादुई लहंगा से मांग लेना, पर याद रखना अच्छे काम के लिए ही मांगना, नहीं तो जादुई लहंगा गायब हो जाएगा। ऐसा सुनकर तीनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। सीता उस जादुई लहंगे से गरीब लोगों की मदद करती थी और वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सबका अच्छे से ध्यान रखती थी। गीता दूसरों की मदद करती थी पर एहसान जताती थी। एक दिन गीता से किसी ने मदद मांगी और उसको हाथ लगा दिया। ऐसा देखकर गीता ने उसको धक्का दे दिया और मदद करने से मना कर दिया। मीना अपने ऐशो आराम के चक्कर में लालच करती है और किसी की मदद नहीं करती। उसे जादुई लहंगे का बहुत घमंड हो गया था। एक दिन एक बूढ़ी औरत मीना के पास आती है। बेटी, मैं बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही हूँ। मुझे क्या तुम कुछ खाने को और पानी पीने को दे दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे बूढ़ी दादी माँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से और आप अपने आप को देखो। इतनी उम्र में आपको ऐसे बातें बनाना अच्छा नहीं लगता है। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। ये बोलकर मीना और गीता अपने घर चली जाती है और सो जाती है। सुबह जब दोनों उठते हैं तो दोनों का शरीर काला पड़ गया था और जादुई लहंगा भी गायब हो गया था। मैं काली कैसे हो गई हूँ? मेरा जादुई लहंगा कहाँ गायब हो गया? मैं भी काली हो गई हूँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? तभी सामने एक जादुई परी प्रकट होती है।
तुम दोनों में जादुई लहंगा का इस्तेमाल खुद के लालच के लिए किया है, इसलिए तुम दोनों को सजा मिली है। ये सुन मीना और गीता दोनों रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीता आ जाती है। उसे दोनों की हालत देखकर दया आती है और परी से विनती करती है, हे परी देवी, आप बड़े दयालु परी हो, मेरी दोनों सहेलियों को माफ कर दीजिए। उन्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है। अगली बार से ये दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सीता, तुम दिल की बहुत अच्छे इंसान हो। मैं इन दोनों को माफ कर दूंगी, लेकिन इन दोनों का जादुई लहंगा वापस नहीं आएगा। ये बोलने के बाद मीना और गीता दोनों फिर से गोरे हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता है गरीबों की मदद करती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।